हमारे आसपास एक अनदेखी दुनिया है, सूक्ष्म जीवों की दुनिया जो हमारे सेहत को कई तरीकों से प्रभावित करती है। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये माइक्रोब्स, जिनमें बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, हमारे शरीर में और हमारे आसपास हर जगह पाए जाते हैं। वे हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ज्यादातर माइक्रोब्स हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। असल में कई हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, जैसे कि वे हमारे पाचन तंत्र में रहते हैं और खाना पचाने में मदद करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। इसके अलावा वे कई दूसरे जरूरी काम भी करते हैं, जैसे विटामिन का उत्पादन और हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करना। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसी भी होती हैं जो बीमारियां पैदा कर सकती हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये छोटे जीव ट्यूमर को कैसे बढ़ाते हैं, ताकि हम बचाव के तरीके खोज सकें और उनका इलाज कर सकें। हमारे शरीर में सेल्स लगातार ग्रो, डिवाइड और मरते रहते हैं। यह एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को बनाए रखती है। यह एक नियंत्रित प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के सही फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। लेकिन जब यह प्रक्रिया गलत हो जाती है, तो सेल्स अनियमित रूप से बढ़ने लगते हैं, जिससे ट्यूमर बन सकता है। यह अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कई हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकता है। कुछ खास तरह के माइक्रोब्स, जिन्हें ऑन्कोजेनिक माइक्रोब्स कहा जाता है, इस प्रक्रिया में दखलंदाजी करके कैंसर के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। ये माइक्रोब्स हमारे सेल्स के नॉर्मल बिहेवियर को बदल सकते हैं। ये माइक्रोब्स हमारे सेल्स के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है। डीएनए डैमेज एक गंभीर समस्या है जो कई बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके अलावा ये माइक्रोब्स हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे यह कैंसरस सेल्स को खत्म करने में कमजोर हो जाता है। एक कमजोर इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को और भी वल्नरेबल बना देता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी, एक आम वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। एचपीवी के कई प्रकार होते हैं और इनमें से कुछ सर्विकल, थ्रोट और एनल कैंसर से जुड़े होते हैं। एचपीवी हमारे सेल्स में घुसकर अपने डीएनए को हमारे सेल्स के डीएनए में डाल देता है। यह हमारे सेल्स के नॉर्मल ग्रोथ साइकिल को बिगाड़ देता है, जिससे कैंसरस चेंजेस हो सकते हैं। एचपीवी संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण एक असरदार तरीका है। बैक्टीरियल ट्रबल मेकर्स, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड स्टमक कैंसर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो हमारे पेट में रहता है। यह बैक्टीरिया हमारे पेट की परत में सूजन पैदा कर सकता है, जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह स्टोमक अल्सर्स और स्टोमक कैंसर का कारण बन सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है। समय पर पता लगाकर और इलाज करके स्टोमक कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। Unraveling the microbial puzzle research and future implications. This section delves into the intricate relationship between microbes and cancer, exploring the latest research and its potential future implications. हाल के वर्षों में शोध ने माइक्रोब्स और कैंसर के बीच जटिल संबंधों का खुलासा किया है। वैज्ञानिक अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सूक्ष्म जीव कैसे कैंसर का कारण बन सकते हैं और कैसे इसका इलाज भी कर सकते हैं। वे नई दवाएं और इलाज ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं जो ऑन्कोजेनिक माइक्रोब्स पर असरदार हों। यह शोध हमें अधिक प्रभावी और लक्षित उपचार विकसित करने में मदद कर सकता है। माइक्रोबायोम रिसर्च, जो हमारे शरीर में मौजूद सभी माइक्रोब्स का अध्ययन करता है, इस क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहा है। यह शोध हमारे स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में नई जानकारी प्रदान कर रहा है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ हम उन खोजों के कगार पर हैं जो कैंसर के इलाज और रोकथाम में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं।
भविष्य में यह शोध कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। कंक्लूजन, अ कॉल टू एक्शन फॉर प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। यह समझना कि माइक्रोब्स कैसे ट्यूमर के विकास में योगदान करते हैं, कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें टीकाकरण, सुरक्षित यौन व्यवहार और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे बचाव के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। जागरूकता और समय पर कदम उठाने से हम कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।